हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा DMLT के सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, जिनके भी एग्ज़ाम दोस्तों 22 से जिनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट की हम बात करेंगे। आज काफ़ी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% एग्ज़ाम के अंदर आने जैसे लग रहे हैं उनकी हम बात करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले के ऊपर आपको सिलेबस दिख रहा होगा सेकेंड ईयर का। टोटल 1350 नंबर का दोस्तों आपका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में जो क्लिनिकल की है वो अलग रहते हैं। टोटल 1350 का एग्ज़ाम होता है। ठीक है गाइज। अब दोस्तों आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है गाइज। अब सबसे पहले हमने फर्स्ट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएगा। कौन कौन से जो क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट मैंने इसके अंदर बता रखे हैं। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज उसका पेपर है तो इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। जो नेक्स्ट पेपर है हम उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट बिटवीन आ सकता है बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इस इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर ये सब्जेक्ट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ सकते हैं और काफ़ी बढ़िया है, जो 100% मैक्सिमम एग्जाम के अंदर आता रहता है। दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें से आएगा पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर से, सॉरी गाइज, वाटर पोल्यूशन के अंदर से आएगा। वाटर पोल्यूशन के अंदर से आएगा। कोई भी एक टॉपिक उठाकर आपको बता दिया जाएगा, चाहे डिफ्लोरेडेशन हो गया। वाटर पोल्यूशन के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और साथ ही साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ इस टाइप से तैयारी करनी है, आपको टॉपिक भी कवर हो जाए और साथ ही साथ में अगर एग्जाम के अंदर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप बेझिझक उसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो नंबर थर्ड पे जो पॉइंट है वो है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में एयर पोल्यूशन के ऊपर भी आ सकता है। अब दोस्तों एयर पोल्यूशन में जैसे कुछ भी एक पॉइंट आ गया, चाहे ग्लोबल वार्मिंग का हो गया हो या ग्रीन हाउस इफेक्ट का हो गया हो, ठीक है गाइस, फिर उसके बाद में एसिड रेन का हो गया या ओजोन लेयर, इनमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप नोट आउट कर सकते हैं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा एयर पोल्यूशन के अंदर। ये आप देख सकते हैं, इनमें से आएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये अपने ही मेडिकल का है, तो इसमें से भी पूरे चांसेस है 100% की इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है गाइज। अब इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। आपको BMW के बारे में आपने सुना ही होगा, आपको BMW के बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में जो इंट्रोडक्शन है वो भी इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, चाहे वो शॉर्ट 5 नंबर के अंदर भी आ सकता है या 20 नंबर के अंदर भी आ सकता है। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ वेस्ट भी पूछ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम उनकी बात कर रहे हैं। आप इनको हाईलाइटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, जिस कारण आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि क्या कौन से टॉपिक हैं जो मैक्सिमम आने के चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। इसके अंदर मैक्सिमम जो सैनिटरी लैंड फिलिंग, ये क्वेश्चन आता ही रहता है, आप इसी को याद कीजिए। बाकी को अगर आपके पास टाइम है तो आप कवर कीजिए, बट मैं एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं आपको अभी सिलेबस के हिसाब से नहीं, आपको एग्ज़ाम के हिसाब से कि किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक को छोड़ना चाहिए उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस। पढ़ना तो वैसे सब है आपको, बट कुछ हाईलाइटेड चीज़ें होती है, हम उनकी बात करें जो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस बार एग्ज़ाम के अंदर 100% आएंगे। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में जो नंबर थर्ड पे है वो है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं लैंड पोल्यूशन के बारे में, लैंड इरेजर मतलब, सॉरी गाइस, जो सोइल इरेजर होता है उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि मिट्टी का कटाव कैसे होता है, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या डिफॉरेस्टाइजेशन मतलब जो पेड़ कट रहे हैं उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो इसमें सबसे पोल्यूशन, ठीक है, सबसे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गया। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी आ सकता है और इकोसिस्टम के ऊपर भी आपको बढ़िया से आपको नॉलेज होना चाहिए। ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है जो मैक्सिमम एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में इसके अंदर से इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में 100% चांसेस हैं आने के, आ सकता है। फिर उसके बाद में जो हम बात करते हैं बायोगैस की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन है बायोगैस।
दोस्तों इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक भी आपको पता होनी चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा छोटे में से, चाहे तो वो सोलर एनर्जी हो गया, चाहे वाइंड एनर्जी या बायोमास एनर्जी या हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी मेरे सबसे 100% चांसेस हैं आने की, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है गाइस, जो मैंने पुराने पेपर देखे हैं उसके हिसाब से। फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट है वो आ सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की भी बात करेंगे। जो भी पैरासाइट है उनके बारे में भी 100% चांसेस रहते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, ठीक है गाइस, उसमें से बड़ा क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो हो गया ई हिस्टेलिटिका हो गया, या जियार्डिया लैम्बलिया हो गया, या मलेरिया पैरासाइट हो गया। इनमें से कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर क्लासिफिकेशन, पूरा क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी और उसकी लाइफ साइकिल, साथ ही साथ में दोस्तों डायग्रामेटिक आप जितना बढ़िया बनाओगे उतने 100% आपके चांसेस है आपके एग्ज़ाम के अंदर नंबर ज़्यादा आएंगे। दोस्तों अगर किसी भी चीज़ को पास करना है तो आपको उसको याद करने का सबसे बढ़िया जो तरीका रहता है वो रहता है डायग्रामेटिक। इनमें से आपको तो एक याद करना ही है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इनमें से बड़े क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनमें से मैं आपको कोई क्लासिफिकेशन कंप्लीट बता नहीं सकता। बट गाइज आपको ये याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप बनाते हो, जैसे आपको सबसे पहले ऐसे सिस्टमेटिक लिखना है, सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में मॉर्फोलॉजी, फिर उसके बाद में लाइफ साइकिल और विद डायग्राम। सबसे पहले उस पैरासाइट का इंट्रोडक्शन, जिस टाइप से दोस्तों आपको लिखना है वह तरीका बिल्कुल फॉर्मेट सिस्टमेटिक ही लिखना, जिस कारण दोस्तों कुछ भी आए, चाहे वो टीनिया सोलियम आए, टीनिया साजिनाटा आए, किसी के बारे में भी अगर आपसे पूछता है तो आप उसको कंप्लीट उसकी मॉर्फोलॉजी बनाएं, साथ ही साथ में उसका लाइफ साइकिल लिखे, और जो भी आपका चार्ट है वो आप चार्ट बना सकते हैं। लैब डायग्नोस्टिक हम आपको लिखना है शॉर्ट के अंदर। अगर दोस्तों शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन अगर 20 नंबर का है तो उसके अंदर फिर लैब डायग्नोस्टिक भी लॉन्ग लिखना है, उससे रिलेटेड कौन से टेस्ट होते हैं और हम उस टेस्ट उससे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। दोस्तों इनमें से कोई भी बैक्टीरिया आ सकता है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव 100% एक बैक्टीरिया आएगा ही आएगा, आपको बताना है। फिर उसके बाद में साथ ही साथ में दोस्तों जो बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजिकल हिस्ट्री है वो भी आप थोड़ा बहुत बता सकते हो कि किस टाइप से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना के आपको थोड़ा बहुत समझाना है, इजी वे में आप समझा दीजिए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं व्हाट इस कल्चर भी आ सकता है। दोस्तों इसका क्वेश्चन भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कल्चर क्या होता है, मीडिया क्या होता है, कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है गाइस। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइज आप जो भी पुराने पेपर हैं आप वो रीड आउट कर सकते हैं सॉरी गाइज माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो ऐसे में अचानक कवर करना इसको थोड़ा मुश्किल रहता है, और इसी में चांसेस हैं क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है, और कुछ भी अगर आपको नहीं आता है, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आ गया तो उसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। उस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है, जो भी आपने लाइफ साइकिल याद किया है बिल्कुल लाइफ साइकिल उतना सिस्टमेटिक उसी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। जो भी लाइफ साइकिल हुआ, चाहे मॉर्फोलॉजी हो गई या उसका जो डायग्रामेटिक है वो पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माइक्रोबैक्टीरियम के ऊपर भी आ सकता है गाइस। माइक्रोबैक्टीरियम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, माइक्रोबैक्टीरियम के बारे में आप पूरा रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वायरोलॉजी की, जो भी वायरोलॉजी हेपेटाइटिस वायरस के बारे में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 100%। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब HIV के बारे में, ठीक है गाइस। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस के अंदर से कोई भी आ सकता है, कौन सा भी वायरस के बारे में पर्सनली पूछा जा सकता है, चाहे वो A हो गया B हो गया, ठीक है गाइस। इसलिए आपको हल्का हल्का आइडिया सबका होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में HIV के बारे में आपसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद में जो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं वो है पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसके आने के चांसेस 100% है, ठीक है गाइज। सबसे पहले दोस्तों आपको हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है आपको इसका पूरी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए, ठीक है गाइज। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है इसका जनरल
इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों डीकैल्सिफिकेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो 5 नंबर के अंदर आ सकता है या फ्रोज़न सेक्शन भी आ सकता है। ठीक है गाइस, तो इनको